गांव में बिट्टू नाम का एक लड़का अपनी बीवी के साथ रहता था। वो दोनों एक ढाबे पर काम करते थे। दोनों ही बहुत गरीब थे। आज भी इनके घर मालिक मकान आता है और उनसे किराया मांगता है, मगर बिट्टू के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते। देखो बिट्टू, मुझे आज शाम तक मकान का किराया चाहिए, वरना मकान खाली कर देना। पिछले 3 महीनों से किराया नहीं दिया तुमने। लेकिन भाई साहब, मैं आपको किराया कैसे दूं? मेरे पास तो 200 रुपए भी नहीं है। खुदाड़ा, मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दो। देखो, वो सब मेरा मसला नहीं है, तुम हर हाल में पैसों का बंदोबस्त करो। फिर वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है और बिट्टू सोच में पड़ जाता है कि अब क्या करे। फिर बिट्टू शाम को ढाबे पर जाता है और उस ढाबे के मालिक से कहता है, भाई साहब, आप मेरी तनख्वाह कब दोगे? इतने अरसे से यही बोल रहे हो कि काम अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ तो हर रोज बहुत सारे ग्राहक आते हैं। आइए बिट्टू, तुम्हें क्या बताऊं, मेरा कारोबार कितना खराब चल रहा है। बहुत मुश्किल से चंद पैसे ही जोड़ पाता हूँ, लेकिन तुम फिक्र न करो, तुम्हारे जल्दी पैसे दे दूंगा। आज दुकान में काम बहुत ज्यादा है यार, थोड़ी सी मदद तो कर दो। नहीं भाई साहब, मैं आपकी मदद नहीं करने वाला। मुझे शाम में मेरे पैसे हर सूरत में चाहिए। ये कहकर बिट्टू वहाँ से जा रहा होता है। तभी वहाँ पर मीठा आ जाता है। बिट्टू, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? मुझे बताओ, मेरे अलावा तुम्हारा मसला कोई नहीं हल कर सकता। क्या बताऊं मीठे भाई, कोई काम नहीं मिल रहा जिससे मैं अपने मकान का किराया दे सकूं। खाने तक के भी पैसे नहीं है मेरे पास। तुम परेशान क्यों होते हो? मैं हूँ ना, मैं तुम्हें चौधरी साहब के पास लेकर जाता हूँ। तुम उन्हें अपनी जमीन गिरवी रखवा दो, वो उसके बदले तुम्हें पैसे दे देंगे। बिट्टू काफी सोच में पड़ जाता है कि वाकई उसकी जमीन अब किसी काम की नहीं है, क्योंकि उसके पास फसल उगाने के भी पैसे नहीं हैं। ठीक है भाई, मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ। फिर वो दोनों चौधरी साहब के पास जाते हैं और मीठा चौधरी को सारी बात बताता है। बिट्टू, तुम्हें मैं तुम्हारी जमीन का 1 लाख रुपया दे सकता हूँ। बोलो तुम्हें मंजूर है तो फिर जमीन का सौदा कर लेते हैं। 1 लाख तो बहुत कम है चौधरी साहब। बिट्टू, जो मिल रहा है चुपचाप ले लो, वरना मकान का किराया नहीं दिया तो मालिक तुम्हें घर से निकाल देगा। आगे तुम्हारी मर्जी। ठीक है चौधरी साहब, मुझे ये पैसे दे दो और ये जमीन आपकी हुई। फिर बिट्टू वो पैसे लेकर मकान मालिक के पास जाता है और पिछले किराए के साथ साथ 2 महीनों का एडवांस भी दे देता है। जब बाकी पैसे लेकर घर आता है तो अपनी बीवी से कहता है, बेगम, ये पैसे संभाल कर रखो, ये जमीन के पैसे हैं। इन पैसों से हम आगे कोई काम करने का सोचते हैं। और खाना लेकर आओ, बहुत जोर की भूख लग रही है। बिट्टू, आज खाने में ज्यादा कुछ तो नहीं था, इसीलिए मैंने आलू के पराठे बना लिए हैं। मुझे उम्मीद है आप खाओगे तो आपको बहुत पसंद आएंगे। ठीक है बेगम, फिर जल्दी से आलू के पराठे ले आओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। बिट्टू आलू के पराठे खाता है तो हैरान हो जाता है कि इतने मजे के पराठे इसकी बेगम ने कब बनाना सीखे। बिट्टू के दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे वाह बेगम, ये तो बहुत मजेदार पराठे हैं, इन्हें खाकर तो मजा आ गया। क्यों ना बेगम, हम बकाया पैसों से एक छोटी दुकान खोलें जिसमें हम आलू के पराठे बेचे। मुझे उम्मीद है हमारा आलू के पराठे का कारोबार चल पड़ेगा। ये तो काफी अच्छा मशवरा है बिट्टू, मैं तो आलू के पराठे भर भर के बनाऊंगी। वैसे भी घर में